बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगैर ऑयल के प्याज को किस तरीके से फ्राई किया जा सकता है, ब्राउन किया जा सकता है, वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बगैर ऑयल के ढेर सारी प्याज आप फ्राई करके रखें और महीनों इस्तेमाल करें या खराब नहीं होंगी। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके प्याज को ब्राउन करके आप इसे सेव करके रख सकते हैं और इसे आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद प्याज लिए हैं और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आप किसी भी स्लाइसर की मदद ले लीजिएगा जिससे ये बिल्कुल बराबर कट हो। ऐसा ना हो कि आधी प्याज आपकी जो है वो मोटी हो, आधी पतली हो, बिल्कुल बराबर कट होना चाहिए। तो तभी आपकी जो है वो प्याज बिल्कुल सही से ब्राउन हो सकेंगी, वरना आधी प्याज पे कलर आ जाएगा और आधी पे कलर नहीं आएगा। तो इस वजह से आप इसे बिल्कुल बराबर कट कर लीजिएगा। बराबर कट करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए आप इसे पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दीजिएगा ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तकरीबन आधा घंटा सुखाने के बाद अब इसे प्याज को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तो मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर लिया है और गरम गरम फ्राई पैन के ऊपर इसे डाल देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप प्याज डालें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को मत डालिएगा, कम क्वांटिटी में डालिएगा। और अगर आप चाहें तो 2 फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे चूल्हे पर भी आप प्याज को एक साथ ब्राउन करने के लिए रख सकते हैं। तो आधा इस पे कर लें और आधा दूसरे चूल्हे पे आप ब्राउन कर सकते हैं। अगर आप पंखे के नीचे इस प्याज को पहले से ही सुखा लेंगे या फिर धूप में इसे थोड़ी देर रखकर इसे सुखा लेंगे तो उससे ये होगा कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगी, वरना आपको चूल्हे पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। शुरू में आंच आप थोड़ी सी तेज़ भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप दरमियान में आके इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा जब इसके जलने का डर हो। बस हल्की आंच पर हमें इसी तरीके से इसका जो है वो चमचा चलाते रहना है और बस इसे हमें इसी तरीके से फ्राई करते रहना है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है तो इसके अंदर से देखें धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो बस इसका मतलब ये पानी इसका खुश्क होने की तरफ जा रहा है। बस हमें करना ये है कि इसका जो पानी है प्याज के अंदर का, बस हमें उसे खुश्क करना है। ये देखें पानी इसका तकरीबन अब खुश्क होने पर आ गया है। देखिए इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अभी इसको मज़ीद हमें पकाना है, इसका पानी मज़ीद खुश्क करना है। तो बस इसी तरीके से इसे मज़ीद पकाते रहें। ये देखें प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसे मज़ीद अभी ब्राउन करना है। तो अभी थोड़ी देर इसी तरीके से हम इसे फ्राई करते रहेंगे। किसी भी वजह से आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये बेस्ट तरीका है, आप प्याज इस तरीके से भी ब्राउन कर सकते हैं और अपने खानों में इसे यूज़ कर सकते हैं। प्याज का कलर अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है, जैसा हमें ब्राउन चाहिए था। ये देखें कितना प्यारा कलर इसका आ चुका है। और अब बस इसे मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिना ऑयल के, एक कतरा भी ऑयल के मैंने यूज़ नहीं किया और आपके सामने मैंने ये देखें सारी की सारी प्याज को मैंने ब्राउन किया है। कितनी अच्छी ब्राउन हुई है ये प्याज। आप भी इसी तरीके से घर में बिना ऑयल के प्याज को ब्राउन करके रख सकते हैं महीनों के लिए। आप इसे जब इस तरीके से ब्राउन कर लें तो आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी शीशे की बॉटल में जिसके अंदर नमी बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो, तो उसके अंदर आप इसे रख कर फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो ये उसमें काफ़ी दिन आपकी चल जाएगी। मैं इसी प्याज को आपको पीस कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितनी अच्छी ये प्याज पिस गई है हमारी। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका प्याज को ब्राउन करने का। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।